नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मित्रों, हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2023 के मद्देनज़र रखते हुए दृष्टि IAS संस्थान के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के मॉडल टेस्ट पेपर। तो अब तक हम लोगों ने 13 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना अगला 14 यानी 14वां टेस्ट पेपर। देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, बताइए क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है, बकिया, नवीस, गुप्तचर, मजूमदार, मुनीम, दाबी, न्याय के प्रभारी, पंडित राव, समारोह प्रबंधक। तो मित्रों, ये जो हैं ये पद मराठाओं के पद हैं। किसके हैं? मराठा साम्राज्य के पद हैं, शिवाजी द्वारा बनाए गए पद हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बकिया, नवीस, क्या था? बकिया नवीस के बारे में बात करें तो बकिया नवीस एक खुफिया या गुप्तचर विभाग था, यानी गुप्तचर होता था। ये बात बिल्कुल सही है। मजूमदार के बारे में बात करें तो मजूमदार आपका एक मुनीम होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम करें दबीर के बारे में तो दबीर एक प्रकार का समारोह का प्रबंधक होता है और पंडित राव न्याय का प्रभारी होता है। ठीक है, यानी कितने सुमेलित हैं? 2 हमारे सही सुमेलित हैं और बाकी के 2 का सही क्रम आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। न्यायिक, उसने न्यायिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया, ध्यान नहीं दिया था। ओके। उसने जिम्मेदारी, जमींदारी और जागीरदारी प्रथाओं की तुलना में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्राथमिकता दी थी। हुलिया प्रथा उसी के द्वारा शुरू की गई थी। तो बताना है इसमें उसका कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों, इसमें न्यायिक व्यवस्था पर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। उसने न्यायिक व्यवस्था पर ध्यान दिया था। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सही होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट दोनों तो हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास और देखते हैं क्या कह रहे हैं 3 हमारे साहब। विभिन्न प्रकार के भूस्खलन क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए। सभी हिमालय राज्य अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों पर स्थित हैं। ये बात बिल्कुल कैसी है? सही नहीं है। सभी राज्य अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में हैं, ये बात सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पश्चिमी घाट और नीलगिरी में खड़ी ढलान वाले उच्च वर्षा वाले क्षेत्र उच्च संवेदनशील क्षेत्र में शामिल हैं, ये भी बात गलत है। ये भी बात सही नहीं है। दोनों बातें क्या हैं? सही नहीं है हमारी। भू उत्खनन और अधोगमन के कारण गोवा और केरल में भूस्खलन सामान्य है। क्या है? भूस्खलन सामान्य है। ठीक। तो अगर हम बात करें भूस्खलन सामान्य है गोवा और केरल में, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 हमारा सही नहीं है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही नहीं दिया गया है? ठीक है, जरा देखते हैं। मरणासन राजकुमारी है, सीबी जातक है, वज्रपाणी है, अष्टादिक्पालक नहीं है। अष्टादिक्पालक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है। शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए। उन्होंने कभी कोई विधि से स्थापित संहिता स्थापित नहीं की है, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र और न्यायाधीश दीवानों मामलों में निर्णय हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिए जाते थे, ये सही है। सुमंत राज्य की आय व्यय का प्रभारी होता था। सुमंत राज्य की आय व्यय का प्रभारी नहीं होता था। यदि हम सुमंत के बारे में बात करें तो ये
आधुनिक विदेश मंत्री होता था। कौन होता था? आज का विदेश मंत्री। इसका काम क्या था? विदेश मंत्रालय संभालना था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों में मेधावी 6 सीटों को प्रदान करना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कौन सा सही है? तो जरा देखते हैं कौन सा सही है। तो मित्रों, यहाँ पर सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ये बात सही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों के बच्चों के लिए यह योजना शुरू की गई, ये बात सही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठता के बारे में अगर हम बात करें तो यह अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के, न कि अनुसूचित जनजाति के। ठीक है, और ये सर्वश्रेष्ठ सरकारी एवं निजी दोनों विद्यालयों के मेधावी छात्रों को सीटें प्रदान करेगा, सरकारी और निजी। नेक्स्ट, ये भी गलत है और पहला भी गलत है, केवल 3 सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल का मुख्य उपकरण फ्लैक उपकरण, चापर्स, स्क्रैपर्स और कुल्हाड़ी थे। मध्यपाषाण काल में सुई चूड़ियाँ मिली हैं। नवपाषाण काल माइक्रोलिथ सर्वाधिक थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर माइक्रोलिथ ये मध्यपाषाण काल का है और चूड़ियाँ नवपाषाण काल में मिली हैं, इंडस वैली, यानी पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। मारिजुआना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेट्रा हाइड्रो कैनाबिल बिलोन, कौन सा है? कैनाबिनोल मारिजुआना में सक्रिय यौगिक हैं। मारिजुआना के दुरुपयोग से दिल की धड़कन और रक्तचाप कम हो जाता है। ठीक है, थाईलैंड मारिजुआना वेद बनाने के लिए वाला पहला एशियाई देश है, यानी पहला सही, दूसरा सही, दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, दुरुपयोग दिल की धड़कन और रक्तचाप कम हो जाता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, हृदय की गति और रक्तचाप इससे कम नहीं, इससे क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 1 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत के इतिहास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारमासिरिन पर आक्रमण, किसालू खान का विद्रोह, बंगाल में फखरुद्दीन मुबारक शाह का विद्रोह और महावार का विद्रोह। तो यहाँ पे इसको घटनाक्रम के प्रारंभिक और अंतिम के चयन के रूप में करना है। तो जरा हम देखें, ताम्रसेन का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1326 से 1327 के आसपास। कब हुआ था? 1326 से 1327। किसालू खान का विद्रोह के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1328 में। कब हुआ था? 1328 में। बंगाल फखरुद्दीन मुबारक शाह, ये हुआ था आपका 1337 में। कब हुआ था? 1337 में। महाभारत का विद्रोह के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1335 में। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? 26, 27, यानी 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व के सबसे बड़े वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक है। भारत ने पहली बार वर्ष 2014 में RIMPAC में भाग लिया था। RIM रिम पैक अभ्यास 1971 में केवल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में सबसे बड़े द्विवार्षिक है। कैसा है? द्विवार्षिक। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में USA और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, कौन है?
USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। यानी कौन सा सही है? केवल 2 सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? गाय उनकी मोहरों पर चित्रित एक पशु थी। सिंधु घाटी में गाय नहीं थी। द्रवी मोम विधि, साइडर पैडो, लोहे की ढलाई का इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक थी। लाल और काले मृदभांड इस सभ्यता की विशेषता थी। तो 3 तो सही लग रहा है, पहला गलत लग रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन आते हैं कौन से? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदार समझौते के तहत बहिष्करण सूची में सूचीबद्ध नहीं है? सूचीबद्ध नहीं है। यदि इसके बारे में बात करें तो वो कौन सा सही बहिष्करण सूचीबद्ध नहीं है? चमड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मध्यकालीन भारत में सामंत शब्द का अर्थ है प्रांत, भूराजस, जिला और छोटे सरदार। तो सामंत शब्द का अर्थ होता था छोटे सरदार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? संगम युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य में चोलों, चेरों, पांड्यों के मुवेंद रूप में नामित किया गया था। चेरों की राजधानी उरैऊर थी और चोलों की वंजी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अगर हम चेरों की राजधानी के बारे में बात करें तो चेरों की राजधानी हमारी बज्जी थी और जबकि चोलों की राजधानी उरैऊर थी। कहाँ पर थी? उरैऊर थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित समुद्रों के उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तरी सागर, नॉर्वेजियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग का सही उत्तर एक क्या है? 2, 1, 3, 4। उत्तरी सागर। ठीक कैसे करना है इसका? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जब उत्तर से करेंगे तो नॉर्वेजियन सागर सबसे उत्तर में होगा, फिर आपका उत्तरी सागर होगा, फिर आपका काला सागर होगा और फिर आपका भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा पशुपालन के साथ साथ कृषि की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ठीक है, वह सोने और चांदी की वस्तुओं का उत्पादन किया करते थे। इस सभ्यता के लोग विविध व्यवसायों से जुड़े थे। तो 3 तो सही है, पहले दूसरे में देखते हैं क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो पहला क्या कह रहा है? पशुपालन के साथ साथ कृषि भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। सही है, इन्होंने सोने चांदी की वस्तुओं का उत्पादन किया। सही है, तीनों मित्रों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में परावर्तक सतह बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? निकिल, प्लेटिनम, चांदी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका कौन सा? पारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यजुर्वेद जैमिनीय, अथर्ववेद षंडवेद, सामवेद शतपथ, यहाँ पर कितने सही सुमेलित हैं इसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है मित्रों, यदि हम बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में तो ऋग्वेद का ब्राह्मण आपका एक, क्या याद करना है? एक, यानी ऐतरेय और कौशिकी, ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी ये सही है। ठीक है, सामवेद के बारे में यदि हम बात करें तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तांडे और षंडवेश है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट करें अगर हम यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का शतपथ है, तैतरेय है। ठीक है, और ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और अथर्ववेद के बारे में बात करें तो ग्वापद, जैमिनी और पंचवेश आपके अथर्ववेद के हैं, ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये है आपका ऐतरेय। कौन सा है? ऐतरेय। इसकी बात करें यजुर्वेद की तो शतपथ और तैतरेय। ठीक है, शतपथ और तैतरेय। ठीक है, सामवेद की बात करें तो तांडव, षड्विंश और गोपथ। ठीक है, सॉरी गोपथ नहीं, यही दोनों। नेक्स्ट अगर पंचविश और है इसका,
षड्वेश या पंचवेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अथर्ववेद की बारे में बात करें तो गौपद, जैमिनी और पंचवेश। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है? एक हमारा सही सुमेलित है, केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। सातवाहन साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? दत्तक क्षेत्र में पहली राज्यों में भूमि अनुदान प्रचलन था। नाने घाट अभिलेख केवल हिंदू राज पुजारियों में इससे छूट के संबंध में जानकारी मिलती है। नहपान सिक्के गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासनकाल के दौरान जारी किए गए थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, एक और तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही नहीं हैं, तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा कथन सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20? कर्नाटक संगीत की रचना के संबंध में बताना है। संगीत की पहली और दूसरी विषयगत पंक्तियों का वर्णन कहा जाता है। तीसरा, पल्लवी आमतौर पर गायन की शुरुआत किए जाने वाली पंक्ति की रचना है। तो इनमें से कौन से सही नहीं है? इनमें से ये दोनों सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास और देखते हैं 21 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा देश सेनेगल के साथ सीमा साझा करता है? तो माली, गिनी, ग्रीस को छोड़कर ये सीमा साझा करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। ओके। अमुक्तमाल्यादा काव्य ग्रंथ कृष्णदेव राय ने लिखा, बिल्कुल सही है। विजयनगर और दक्कन में मुस्लिम राज्यों के बीच संघर्ष सदा से भाव प्रवेश किया शुरू हुआ, बिल्कुल सही। केवल 2 और 3 हमारे सही हैं, जबकि पहला हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गांधार बलुआ पत्थर प्रस्तर के बारे में बात करता है। गांधार शैली, गांधार मूर्तिकला और प्रयुक्त सामग्री, मथुरा, अमरावती और गांधार के बारे में बताया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, ठीक। गांधार कला के बारे में अगर हम बात करें तो गांधार कला लाल बलुआ प्रस्तर के बारे में बताया जा रहा है, जबकि ये लाल बलुआ प्रस्तर नहीं है, नीले धूसर रंग के बलुआ प्रस्तर हैं। कितने कैसे हैं? नीले धूसर रंग के बलुआ पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मथुरा के बारे में तो धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर हैं। कैसे हैं? ये धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर हैं। ठीक है, तो ये भी गलत, पहला भी गलत। अमरावती संगम कैसा है हमारा? अमरावती शैली मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर की हैं, ये बात सही है। तो कितना सही है? केवल एक युग्म सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जगत गुरु बसवेश्वर बसवन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार भाई इनके बारे में। क्या है? वे लिंगायत के संस्थापक थे। सही बात है। यह अनुभव मंडप के रूप में भारत में जिसे पहली संसद माना जाता है। ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब सागर के बारे में सही नहीं है। क्या है ये जरा देखते हैं हम लोग। सोने का दिनार और चांदी का दिरहम दोनों का मुद्रण उनके द्वारा किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। लाल अल मामून हारून उल रशीद सबसे प्रसिद्ध खलीफा थे, ये भी बात सही है। कंपास और कागज़ जैसी चीनी आविष्कार इन्हीं ने किया था, ये भी बात सही है। प्रसिद्ध वेनिस यात्री निकोलस मानुची ने यूरोप में व्यापार में अरब का एकाधिकार तोड़ने के लिए चीन की यात्रा की। तो यदि हम बात करें इनकी यात्रा के बारे में तो वेनिस यात्री मार्को पोलो ने के बारे में ये कहा जाता है। किसके बारे में? मार्को पोलो के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा गलत है। तो कौन सा सही होगा? सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
पुरालेखीय स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां मेहरौली स्तंभ में लिखी हैं, ठीक है। और इलाहाबाद स्तंभ, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां मेहरौली लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं। क्या हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, सही है। इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से अशोक द्वारा कौशाम्बी में बनवाया गया था। ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखते हैं, प्राचीन भारत में चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामसूत्र पुस्तक को उल्लिखित चित्रों में 6 मुख्य अंगों के रूप भेद, सदृश, वर्णिकांग और भंग और शामिल किया। ब्राह्मणवादी बौद्ध साहित्य में वस्त्रों पर मिथकों और विद्या के प्रतिनिधित्व को लेख्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मुद्रा राक्षस नाटक में चौक पिटक, दिगल पिटक के रूप में यम पिटक और शैली चित्रों का उल्लेखन मिलता है। तो इनमें से कौन सा सही है मित्रों? तो यदि हम इनमें से बात करें तो इनमें से 1 और 3 हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, जबकि 2 हमारा सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? उसे समझते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करिए विचार, बताइए हमें भी। चक्रवातों की आंख केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान, कम वायु, मंडलीय दाब क्षेत्र होता है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अर्थात वामावर्त होती है। इसके निर्माण के लिए न्यूनतम 18 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ये दोनों गलत हैं, केवल पहला हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणावर्त दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित महाजनपदों में उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। सबसे उत्तर में कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे उत्तर में, तो गांधार ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? गांधार। ठीक है, सबसे उत्तर में गांधार है, फिर उसके बाद आपका मगध, फिर पांचाल, फिर असमक। ठीक है, तो सबसे अगर हम उत्तर में आई अफगानिस्तान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और ये आपका दक्षिण में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों के बारे में विचार कीजिए। करिए विचार। बरीद, गुप्तचर, दीवाने रिसालत, राजपत्राचार, दीवाने मनसा, धार्मिक मामले, दाग, दहकन के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में यदि हम बात करें कौन सा सही है, तो सबसे पहले बात आती है दाग। दहांकन प्रथा के लिए जाने जाते हैं, बाघ के लिए। ठीक है, दीवाने इंसा के बारे में बात करें तो राज्य का पत्राचार करता था ये सही है। ये किसका काम करता था? पत्राचार का। ठीक है, दीवाने रिसालत के बारे में बात करें तो ये धार्मिक मामलों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? धार्मिक मामलों के लिए। ठीक है, बरीद के बारे में बात करें तो ये मित्रों बरीद क्या है? बरीद आपका गुप्तचर के रूप में जाना जाता है, ये सही है। यानी 1 और 4 सही है, 2 युग्म हमारे क्या हैं? सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। मध्य अंडमान, लघु अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर क्या होगा सही? यहाँ पर होगा आपका कौन सा? तो यहाँ पर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बौद्ध स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना होता है। हर्मिका को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया है। बुद्ध के अवशेष अंड में रखे गए हैं। ठीक है, तोरण स्तूप का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्तूप की विशेषताएं बताई गई हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना होता है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप एजियन सागर में अवस्थित नहीं है? लैम्बोस है, चियोस है, स्काई है, जेमिनी द्वीप नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भाषा और बोली जानी जाती है। ब्राहुई उत्तर प्रदेश, माल्टो उड़ीसा, कुरुख मध्य प्रदेश, तुलु कर्नाटक। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे बात करना है कितने सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रोहुई कहाँ पर बोली जाती है?
ब्रूही के बारे में बात करें तो ये आपका बलूचिस्तान में बोली जाती है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में, ठीक है। माल्टो के बारे में अगर हम बात करें तो माल्टो बंगाल और उड़ीसा में बोली जाती है। उड़ीसा और कहाँ पर? बंगाल में बोली जाती है, ठीक है। कुरुक के बारे में अगर हम बात करें तो बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ये कहाँ पर? बंगाल, उड़ीसा और MP, यानी तीनों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तुलु के बारे में तो तुलु कर्नाटक के दक्षिण में कन्नड़ में बोली जाती है, ठीक है। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ब्राह्मी, यानी केवल एक गलत है, 3 युग्म सही है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 35। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वैदिक के नाम और संबंधित। तो यहाँ पर बात करना है नाम और संबंधित के बारे में। विधाता, बढ़ई, रथकार, रथ निर्माता, जन, प्रमुख सामाजिक इकाई, तक्षण, आदिवासी सभाएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर्यों की समाज की प्रमुख इकाई को जन कहा जाता था। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विधाता, बढ़ई, तो विधाता या सभा समिति विदत गण और परिषद के नाम से जनजातीय सभाओं के कार्यों और उनकी सहायता की जाती थी, ठीक है। और इन सभाओं के जीवन के सभी पहलुओं में चर्चा की जाती थी। तो विधाता हमारा सही नहीं है, बढ़ई। रथकार के बारे में बात करें तो मित्रों रथकार क्या है? रथ निर्माता, यानी 2 हमारा सही सुमेलित है। तक्षण के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? ये आदिवासी सभाएं थीं। तक्षण हमारा क्या था? बढ़ई था, यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत। 2 और 3 हमारे सही हैं। केवल कितने युग्म? 2 युग्म सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। मध्यकालीन भारत में लघु चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नियतनाम लघु चित्र दिल्ली सल्तनत काल के युद्ध की एक पुस्तक थी? नहीं। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो तस्वीर खाना स्थापित किया गया था। सही बात है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। भारत के रबड़ उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। भारत में कुल रबड़ उत्पादन ब्लॉक रबड़ का हिस्सा 70% नहीं। भारतीय रबड़ का मुख्यालय असम में है, ये भी नहीं। भारत में रबड़ उद्योग में 100% प्रत्यक्ष निवेदी बात है, ये सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगर ये हम बात करें क्या कह रहे हैं भारत में रबड़ उद्योग के बारे में, तो भारत में कुल रबड़ के उत्पादन का कितना हिस्सा है? भारत में ब्लॉक रबड़ उत्पादन का कितना हिस्सा है? तो ये है आपका 17%। कितना? 17%, ठीक है। अगर हम बात करें रबड़ का कार्यालय के बारे में तो ये कोट्टयम में है। कोट्टयम, यानी दूसरा गलत, केवल बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार करिए विचार। हरमिंदर साहिब पंजाब, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, उड़ीसा सूर्य मंदिर उड़ीसा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आपका केवल कौन सा सही होगा? 2, 3 और 4। कौन सा सही होगा? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है, केवल 2, 3, 4, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा 39। कन्हेरी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कन्हेरी गुफाओं का विवरण फाहियान की यात्रा वृत्तांत में किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आपके ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत में शास्त्रीय संस्कृत नाट्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। शास्त्रीय संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण की रचना अश्वघोष ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है। मृच्छकटिकम नाटक पहली बार खलनायक को चित्रित किया गया था, सही है। कुडियाट्टम भारत का सबसे पुराना संस्कृत रंगमंच के रूप में अभी भी केरल में प्रचलित है, ये भी सही है। यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार अलाउद्दीन खिलजी पर। इसके शासनकाल में घोड़ों के दागने की प्रथा प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। उसके प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में धर्म के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। क्या नहीं थी? ये ऑप्शन गलत है, हमें नहीं ढूंढना था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42? भारत में गर्भपात कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP गर्भधारण 1971 गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। ये बात गलत है, ठीक है। भ्रूण विकलांगता के मामले में गर्भपात के लिए कोई समय सीमा नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत गर्भपात एक आपराधिक जुर्म के रूप में पंजीकृत है। ये बात सही है, ऑप्शन 2 और 3 हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नाटक हैं और नाटककार हैं विक्रमो वर्षीयम कालिदास। कौन ने लिखा है? कालिदास ने ही लिखा है, यानी ये हमारी बिल्कुल सही है। देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बात करें तो ये लिखा है हमारे विशाख दत्त ने। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने, ठीक है। नेक्स्ट है उरुभंग। उरुभंग के बारे में बात करें तो उरुभंग लिखा है किसने? भास ने, ये बिल्कुल सही है। नागानंद के बारे में बात करें तो नागानंद जो लिखा है वो नागार्जुनी द्वारा लिखा गया, ये सही है। यानी केवल एक सम्मिलित नहीं है, 3 युग्म सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विक्रमो वर्षीयम कालिदास में है, ठीक है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, ठीक है। नागनंदनम के बारे में बात करें तो ये नागार्जुन ने नहीं, हर्षवर्धन ने लिखा है। किसने लिखा है मित्रों? हर्षवर्धन ने, यानी ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या है 44? उसको देखते हैं। भीमबेटका गुफाओं में चित्रित शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है विचार हमारा? इन्हें इस वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। अधिकांश मेसोलिथिक काल के हैं, ठीक है। जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसमें। तो यहाँ पे ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये दक्षिण अफ्रीका की स्थानिक बीमारी है। इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों, यह जानवरों से इंसानों में फैलता है, ये बात सही नहीं है। और ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थानिक बीमारी है, ये भी बात सही नहीं है। केवल विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, यही बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर और देखते हैं 46 क्या कह रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में कथनों विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र को अपने देवता के रूप में पूजते थे, सही है। जो समाज के समतावादी था क्योंकि जाति विभाजन मौजूद नहीं था, ये भी सही है। पूषण सड़कों, चरवाहों, मवेशियों के देवता होते थे, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्राचीन स्मारक और गुप्त पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और मान्यकरण अधिनियम AMASR 2010 के संदर्भ में विचार कीजिए। स्मारक के चारों ओर 200 मीटर तक फैले क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र कहा जाता है। AMASR अधिनियम को परिभाषित निर्माण शब्द सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों के निर्माण शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उपरोक्त में से सही है, तो ये आपका केवल एक कथन उपयुक्त में से सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कठपुतली का सबसे पुराना लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम है, सही है। थोलो विमंगाटा तुलगाटा थाना कठपुतलियों के प्रकार हैं, नहीं।
ये अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कठपुतलियों के प्रकार नहीं हैं। ये किसके प्रकार हैं? ये आपके छाया कठपुतली, ठीक है, के संबंध में हैं, यानी केवल एक हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट आ जाओ, रेल और बीच संचालित। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना क्या है? बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना के बीच है, बिल्कुल सही है। मैत्री कोलकाता ढाका, मिताली न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका, यानी तीनों सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? युक्ति कल्पतरु जहाज निर्माण के में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों के संबंध में है, ठीक है, क्या है? तकनीकी के संबंध में है। ये बात बिल्कुल सही है। आईने अकबरी में तोपों के निर्माण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ये बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थापत्य के नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, कंदरिया और लिंगराज, और ये सभी मंदिर किसकी महत्ता प्रकट करते हैं? नागर शैली। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 52। क्या है? परंपरागत दर्शन और प्रवर्तक सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, वैष्णव, कणाद, मीमांसा, जैमिनी। तो इनमें से ये सारे चारों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53? जरा उसे देखते हैं। जल की सर्वाधिक दोहन औद्योगिक क्षेत्र में होता है, ठीक है, ये बात, जल का सर्वाधिक दोहन औद्योगिक क्षेत्र में होता है, ये बात सही है या नहीं? ये बात सही नहीं है। भारत में प्रमुख घरेलू सिंचाई की आवश्यकता नदियों से जल, ये भी बात सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा होगा। लिपि और भाषा कंदम, कन्नड़, बेट्टुलु, तमिल, ठीक है, ग्रंथ का पंजाबी, शारदा, कश्मीरी। तो बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कदम कन्नड़ ये सही सुमेलित है। बेट्टुलट्टू तमिल ये भी सही सुमेलित है। ग्रंथ की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र और तेलंगाना के जो लिपिबद्ध किए गए हैं वो इससे संबंधित हैं, ठीक है। तो और शारदा भी हमारा सही सुमेलित है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 3 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन देखते हैं आगे अगला 55 में क्या है, जरा उसको समझते हैं। रसायन विज्ञान में होवर वॉश प्रक्रिया के निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी? सिंथेटिक अमोनिया। कौन सी की जाती है? सिंथेटिक अमोनिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सूफी आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन के दौरान यौगिक पुस्तक अमृत कुंड को संस्कृत के फारसी अनुवाद किया गया था। सूफी आदेश बेसरा इस्लामी कानून का आबद्ध नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से दोनों कथन क्या है हमारे? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 57। प्राचीन भारतीय पंचांग कैलेंडर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। शक संवत चंद्रमा पर आधारित है। विक्रम संवत शक संवत से भी पुराना है। शक संवत विक्रम संवत दोनों में महीनों के नाम एक ही हैं। तो बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये तीनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक बताइए सही हैं या नहीं। तो सबसे पहले आता है आपका श्री कृष्ण विजय। क्या? श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय का उल्लेख कवि मालाधार बसु ने किया था। किसने किया था? मालाधार बसु ने। और यहाँ पे कौन है? भागीरथ बसु। ये कौन है? मालाधार बसु, सॉरी मालाधार बसु ने।
पहला गलत सुमेलित है, पद्मावत सही है, हेका के हिंदी सही है, अब्दुल वाहिदी बिलग्रामी, यानी केवल 2 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व की अवधारणा खारिज करता है। ओके, बौद्ध धर्म जैन धर्म के विपरीत वेदों के अधिकारों को अस्वीकार करता है। दोनों धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं। तो बताना है कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा हमारा गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर और देखते हैं 60 क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, इसे समझते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात करें, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में सेना का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजवंश और शासित क्षेत्र के बारे में बात की गई है। राजवंश और शासित क्षेत्र, मैत्रक गुजरात, मोखरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पुष्पभूति महाराष्ट्र, बाकाटक हरियाणा, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त युग्मों में से कौन कौन से हमारे सही होंगे, जरा इसको देखते हैं। तो मैत्रक के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र आपका गुजरात इनके अंतर्गत आता था। मोखरी के बारे में बात करें तो मोखरी वंश आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कन्नौज वन्नौज वाला क्षेत्र था। नेक्स्ट पुष्पभूति के बारे में अगर हम बात करें तो पुष्पभूति आपका कुरुक्षेत्र थानेश्वर वाला क्षेत्र यानी दिल्ली वाला था। ये सही नहीं है। कौन सा? कुरुक्षेत्र और आपका थानेश्वर। ठीक है। वाकाटक के बारे में अगर हम बात करें तो वाकाटक प्रायद्वीपीय भारत में था। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय भारत। तो कितने सही सुमेलित हैं? 2 हमारे सही सुमेलित हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विश्व शासन संकेतक लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं जामदानी पटोला पोचमपल्ली शब्द किसके प्रकार हैं? तो जामदानी पटोला पोचमपल्ली तत्व किसके प्रकार हैं? प्रांतीय साड़ियाँ हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद GCC देशों के संदर्भ में विचार कीजिए। 2020-21 में संयुक्त अरब अमीरात UAE को भारत का निर्यात किसी भी GCC देश के लिए तुलना में सबसे अधिक था। कतर अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन का सदस्य है। कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों यहाँ पर? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कतर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम स्थापित कीजिए। तो क्या है आपका? मैसेडोन सिकंदर का आक्रमण। तो मैसेडोन पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 327 से 325 ईस्वी के आसपास। 327 से 325। अशोक का शासन के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों अशोक का शासन जो हुआ था वो हुआ था 272। कब? 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? मगध शासकों की स्थापना। मगध पर शासन आज से लगभग 500 से 400 BC के आसपास हुआ था। ठीक है। और अरबों का सिंध विजय की अगर हम बात करें, अरबों की सिंध विजय 712 AD में हुई थी। यहाँ पे ही अगर हम इसे सही मैचिंग करते हैं तो ये मैचिंग हमारा होगा जाके कौन सा? ऑप्शन ए हमारा मैचिंग कहलाएगा। ठीक है। यानी 3, फिर आपका सिकंदर, फिर आपका अशोक और फिर आपका चौथा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के पास। देखते हैं भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के संबंध में यह 4 चरणों वाला व्हीकल है। ये बात बिल्कुल गलत है। यह 4 चरणों वाला व्हीकल नहीं है। यह कितने चरणों वाला व्हीकल है? ये 3 चरणों वाला व्हीकल है। तो कौन सा पूछा था? नहीं पूछा था। ऑप्शन क्या हो गया सही? ए।
नेक्स्ट 67, हिंदुस्तानी संगीत की शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुपद संगीत की उत्पत्ति भारत में मंदिर परंपराओं में हुई। ख्याल संगीत के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किराना घराना ख्याल संगीत से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उपरोक्त में से सही है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विश्व वानिकी कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2022 में निम्नलिखित यानी कोरिया गणराज्य द्वारा की गई थी। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के साथ इसका सह आयोजन किया गया था। ठीक है, इंडोनेशिया 1978 से एशिया का पहला कांग्रेस की मेजबानी की थी। तो ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका केवल तीसरा सही है, बाकी ये दोनों क्या हैं आपके गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कथनों पर विचार किए। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन अमीर शिकार के पद पर था नहीं था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यह इस्लामिक शिक्षा विधि को प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, किंग हमीद ईसा अल खलीफा के खिलाफ खलीफा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित बातों में कौन सा सही विचार करना है? करो भाई विचार। यह पुरस्कार सऊदी अरब यूनेस्को की साझेदारी में दिया जाता है। ठीक है, यह भारत के केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान CET 2021 में जीत चुका है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता समारोह के दौरान $1 मिलियन एक पदक और डिप्लोमा दिया जाता है। ये गलत है। एक मेडल दिया जाता है। पहला भी गलत है। कौन सा सही होगा? देखते हैं। पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही बचा? डी ऑप्शन हमारा सही बचा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, मेले और सागर दिए गए हैं। बताना है गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? गंगा सागर मेला हमारा लगता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर मित्रों? पश्चिम बंगाल में लगता है। लोकायत मेला अगर हम बात करें, कौन सा मेला मित्रों? कोलायत मेला कपिल मुनि वाला है। ये कहाँ पर लगता है? ये राजस्थान के बीकानेर में लगता है। कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर। शामला जी का मेला बारे में बात करें तो ये कहाँ पर लगता है? ये गुजरात में लगता है। कहाँ पर मित्रों? गुजरात में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, सोनपुर का मेला के बारे में बात करें तो सोनपुर का मेला मित्रों कहाँ पर लगता है? सोनपुर गंगा और गंडक के नदियों के संगम में यानी बिहार में लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक युग्म हमारा सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? ग्रे सिलेंडर लॉरिस के संबंध में विचार कीजिए। ये दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका के स्थानिक हैं। ठीक है, यह उन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनका आहार केवल चींटियां और दीमक होती हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं। केवल पहली बात सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बाकी दोनों बातें हमारी गलत हैं। ये इनका आहार चींटियां और दीमक होती हैं। ये लगभग पूरी तरह कीटभक्षी होते हैं। ठीक है, ग्रे सिलेंडर लॉरिस दक्षिण भारत, पूर्वी और पश्चिमी श्रीलंका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनका आहार केवल चींटियां और दीमक होती हैं। इनका आहार केवल चींटियां, दीमक और कीटभक्षी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, मौर्य शासन के समय विस्तार कीजिए। मौर्य शासन का विस्तृत विवरण मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। बिल्कुल सही है। मौर्य के राजा मंत्रिपरिषद की सिफारिशों का पालन करना आवश्यक था। ये बात सही नहीं है। माटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन 6 समितियों द्वारा नियंत्रित होता था। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, हिंदू धर्म में स्मार्तवाद संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संप्रदाय उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित है। इस संप्रदाय के अनुयायी शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु को अपने मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे केवल हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। क्या कह रहा है 75? इसको देखते हैं।
पल्स पोलियो यानी पोलियो के 3 विकारों के बारे में बताना है। क्या है? वायरस 2 उपभेदों वाइल्ड पोलोवायरस टाइप 1 और वाइल्ड पोलोवायरस टाइप 2 का विश्व में पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है। सभी उपभेद लक्षणात्मक रूप से समान हैं, वायरोलॉजिकल या आनुवांशिक रूप से नहीं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बौद्धों में भिक्षुणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी, महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। ये बात बिल्कुल सही है। थेरी घाता भिक्षुणियों को रचयिता, कविताओं का संग्रह, ये भी बात सही है, यानी दोनों बातें सही हैं, यहाँ कुछ गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल का आवास है। इसे एक संपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह वर्ष 1979 के 3 राज्यों के त्रिबिंदु के पास एक नदी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? तो ये कथन है आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मध्य एशियाई राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं विचार। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। मध्य एशियाई राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शकों को हिंदू समाज में आत्मसात कर लिया गया। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सॉरी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ध्यान से नहीं दिया। क्या है मित्रों? शकों को हिंदू समाज के रूप में अपना लिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और कनिष्क महायान संप्रदाय से रिलेटेड था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दोनों बातें सही हैं और पता करना है कौन सा नहीं, यानी कोई गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमान द्वारा दरगाह पर कव्वाली भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। संत ज्ञानेश्वर भगवत गीता के मराठी अनुवाद किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो मित्रों यहाँ में दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में समाचारों में देखा गया ओपन RNA किससे संबंधित है? टोल प्लाजा के स्थान पर RFID तकनीक का उपयोग करके टोल टैक्स की कटौती सीधे बैंक खातों से करने की एक पहल, दुश्मन के जहाज़ों की जासूसी करने के लिए DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक, मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर की में एक पहल जो विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त उपघटकों का उपयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है, डेटा साझा करने के माध्यम से कोविड-19 को समाप्त करने के लिए अस्पताल नेटवर्क बनाने में भारत सरकार की एक पहल। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये है आपका सी, ओपन RNA किससे संबंधित है? ओपन RNA आपका मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर की पहल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लास्य तत्व नृत्य की श्रवण विशेषता का प्रतीक है। नृत्य मूल नृत्य चरणों में संदर्भित करता है जो किसी भी अभिव्यक्ति या मनोदशा में रहित है। तो यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक बात हमारी सही है और दूसरी गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82? जरा उसे देखते हैं। शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। 44वां शतरंज ओलंपियाड हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शतरंज अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIDE शतरंज के खेल का शासी निकाय है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 1999 में आयोजित हुई। कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा कथन सही है। 44वां शतरंज ओलंपियाड हाल ही में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था चेन्नई में। कहाँ पर हुआ था मित्रों? चेन्नई में हुआ था। ठीक है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता वर्ष 1999 से आयोजित की गई। तो अगर हम बात करें यह प्रतियोगिता कब से आयोजित की गई है, इसके बारे में देखें। ठीक। नेक्स्ट चले हैं क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निषाद ऑस्ट्रिक मूल की भाषाएं हैं जो
भारत में आर्यों के आने से पहले बोली जाती थी। संथाली झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली एक ऑस्ट्रिक भाषा है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तियांगोंग एक 3 मॉड्यूल चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है। चीनी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS कार्यक्रम का हिस्सा है। जुटियन एक रोवर है जो तियांगोंग की सह रक्षा को ऑर्बिट पर में स्थित है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम विचार करें तो ये कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन गलत हैं। पहला कथन सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। किस पर? 85 पर क्या है? फैजी भास्कराचार्य या लीलावती ग्रंथ के अरबी में अनुवाद किया था फैजी ने। ये बात गलत है, नहीं किया था फैजी ने। ठीक है, भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में हुए थे और फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था, अरबी अनुवाद नहीं। कौन सा? अरबी नहीं किया था। कौन सा किया था मित्रों? फारसी में अनुवाद। ठीक है। फिरोज शाह बहमनी दौलताबाद खगोलीय वेधशाला की स्थापना की। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंचाई का स्रोत केवल कृष्णा नदी ही थी। शासन के अवरुद्ध इकाई वलनाडु थी। गोमतेश्वर विशालकाय मूर्ति चोल युग के दौरान निर्मित की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यदि हम इसमें बात करें, उपरोक्त में से केवल हमारा तीसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। पारसी धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति फारस में 6 से 7 ईस्वी के आसपास हुई थी। यह हिंदू धर्म की तरह एक बहुदेववादी धर्म है। इस धर्म के अनुयायी अग्नि मंदिर की पूजा करते हैं, जिन्हें आतिश बेहराम कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर भी केवल तीसरा कथन सही होगा। पारसी धर्म 6 से 7 ईस्वी के आसपास कहाँ पे हुआ था कि उत्पत्ति पर्सिया ईरान में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? इसकी उत्पत्ति फारस, ये पर्सिया में हुई थी, फारस में नहीं, पर्सिया यानी ईरान में। ठीक है, इसकी बहुदेववादी धर्म है नहीं, ये बहुदेववादी नहीं, ये एकेश्वरवादी धर्म है। कैसा है? एकेश्वरवादी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। राजा राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। इन्हें अकबर प्रथम द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। नहीं, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। बात सही है। इनकी पहली प्रकाशित रचना ब्रह्म संगति थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, केवल ये कथन सही है, गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है 89? इसे समझते हैं। महमूद गवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे मलिक उल तज्जूर की उपाधि दी गई थी। सही है। उसने राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया। सही है। वह कला का महान संरक्षक था। सही है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों बातें हमारी क्या हैं? सही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 90 है। प्रधानमंत्री के सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए हमको भी। इसे कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। यह प्रारंभिक वित्त पोषण तहत कार्य पूंजी और उसके अंतर्गत किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। यदि कृषि कल्याण मंत्रालय नहीं, ये किया गया था सूक्ष्म खाद्य उद्योग, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। यानी पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण से पहले और बाद के विवरण चचनामा की पुस्तक में हैं। ओके। तबाकाते नासिरी पुस्तक दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक वर्षों के बारे में जानकारी देने का स्रोत है। बिल्कुल सही है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ताज उल नसीर पुस्तक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल पर आधारित है। ये भी बात सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारत में पारंपरिक मार्शल आर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। क्या कह रहा है?
थांगटा मणिपुर का एक निशस्त्र मार्शल आर्ट के रूप में है, ये बात गलत है। थांगटा सरित सरक एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसमें भाले और तलवार का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात कैसी है, सही नहीं है। थांगटा के बारे में बात करें तो ये मैतेई लोगों के द्वारा एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, क्या है, सशस्त्र मार्शल आर्ट। कौन सी है, निशस्त्र नहीं, सशस्त्र है, ठीक है, तो ये हमारा सशस्त्र है, मणिपुर की है, ये तो बात सही है। सरित सागर एक पारंपरिक मार्शल आर्ट जिसमें भाले और तलवार का प्रयोग होता है, जबकि सरित सागर के बारे में बात करें तो ये निशस्त्र है। कैसी है, निशस्त्र, इसमें किसी प्रकार का शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है मित्रों, यानी दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सामुदायिक वन संसाधन CFR के संदर्भ में CFR अधिकारों की मान्यता देने वाला झारखंड पहला राज्य है। क्या है, झारखंड पहला राज्य है, ठीक है, ये बात तो गलत है। अभ्यारण्य वर्गीकरण CFR के अंतर्गत नहीं आते, ये भी गलत है, यानी कोई यहाँ पर सही नहीं है। CFR के अंतर्गत आते हैं। और पहली मान्यता देने वाला राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा है मित्रों, छत्तीसगढ़, जबकि दूसरा राज्य आपका झारखंड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित गद्यांशों पर विचार कीजिए। इस नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, झारखंड, सरायकेला, उड़ीसा, मयूरभंज, बंगाल के पुरुलिया, जिनमें मयूरभंज कलाकार मुखौटे नहीं लगाते। वर्ष 2002 में यूनेस्को के नृत्य मानवता के अपूर्व संस्कृति और विरासत में प्रतिनिधि सूची अंकित किया। इस गद्यांश में निम्नलिखित नृत्यों में से किसका वर्णन किया गया है, तो ये वर्णन किया गया है किसका, इसके बारे में बात करें तो ये वर्णन किया गया है आपका छऊ नृत्य का। किसका, छऊ का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंडोसल्फान निम्नलिखित में से किस अभिसमय के सूचीबद्ध हैं, बेसल, रॉटरडम, स्टॉकहोम और मिनीमाता। तो ये हैं आपके किसके, ये हैं आपके रॉटरडम और स्टॉकहोम के, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तत्काल भुगतान सेवा IMPS के तंत्र में विचार कीजिए, करिए विचार। क्या है, IMPS के माध्यम से हस्तांतरित जा सकने वाली अधिकतम राशि 5 लाख है। प्रतिबंध भुगतान NPCI द्वारा किया, ये तो सही है दूसरा, ठीक है। जरा देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन तीसरा भी है क्या नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित युग्मों में से सही बताइए। लंगनाच पश्चिम बंगाल, भीमबेटका मध्य प्रदेश, वीरभानपुर गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु। उपरोक्त युग्मों में से बताइए कौन से मध्यकालीन पोत हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मध्यकालीन पोतों के बारे में तो जरा देख लेते हैं। गुजरात में लंगनाच था, कहाँ था, लंगनाच आपका गुजरात में था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, ये सही है। वीरभानपुर के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो कितने सही सुमेलित नहीं हैं, कितने सही सुमेलित हैं, क्यों सॉरी कितने सही सुमेलित हैं, 3 युग्म हमारे सही सुमेलित, कौन से सॉरी 1 2 2 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत में लोक नाट्य अंकिया नाट्य के निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करिए विचार जरा इस पर और बताइए, हमको भी कर रहे हैं विचार। यह पश्चिम बंगाल की पारंपरिक एकांकी कला है, ये बात सही नहीं है। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक एकांकी कला नहीं है लोकनाट्य। लोकनाट्य के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की नहीं, ये असम की कला है। किसकी है, असम की कला है, ठीक है। इसमें भगवान राम की जीवन लीलाओं को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है, भगवान राम की जीवन लीलाओं को नहीं दर्शाया गया। नाटक के विशेष भावों में विभक्त मुखौटों उपयोग किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर जीवन लीलाओं के बारे में बात करें तो राम की नहीं, इसमें कृष्ण की जी लीला हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। W बोसोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए। वे फोटोन की तरह द्रव्यमान रहित होते हैं, नहीं, इनमें द्रव्यमान होता है। वे विद्युत के आवेशित होते हैं, ये बात सही है। वे अंतःक्रियाओं को सुगम बनाता है और सूर्य को ज्वलनशील, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय संगठन के संसाधन के रूप में भूमि क्षरण को रोकने के लिए लिविंग लेटर अपनाया है, तो वो संगठन है राष्ट्रमंडल राष्ट्र। कौन सा है, राष्ट्रमंडल राष्ट्र। तो इस तरह मित्रों हम लोगों ने आज दृष्टि IAS संस्थान का पेपर संख्या
या मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 14 सॉल्व किया, शेष पेपरों को भी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप अपने पुराना जो पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस होकर जाइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल घबराइए नहीं, उन प्रश्नों को टच करिए जिन पर आप पूर्ण रूप से भरोसा कर सकें सही हैं। बाद में रिस्क लेने की बात आती है तो निगेटिव मार्किंग होते हुए भी आप ज़रूर रिस्क खेलिए जिनमें आपको भरोसा है कि हाँ ये हो सकता है, तो वो भी आपको सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, उससे मत घबराइए कि 1/3 है या 1/2 है। ओके मित्रों, गुड लक, धन्यवाद, जय हिंद।